सॉलिड स्टेट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर ये टॉपिक एक बार समझ में आ जाए तो सॉलिड स्टेट का अधिकतम प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। टॉपिक है हमारा एकक कोशिका में विभिन्न स्थानों अर्थात जैसे कोना हुआ, फलक हुआ तथा कोर, इसका कितना योगदान होगा ये हम देखेंगे। क्योंकि जो हमारा एकक कोशिका होता है ये वास्तव में क्रिस्टल का एक कटा हुआ भाग है। उस कटे हुए भाग में जब क्रिस्टल को काटेंगे तो अवयवी कण भी कट जाएंगे और उसकी कटिंग को हम रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। हम इसमें एकक कोशिका के एक कोने का योगदान कितना होगा इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। हमारा अगर कोई त्रिविमीय क्रिस्टल है तो उसकी संरचना कुछ आप इस प्रकार से देखेंगे। एक बड़ा सा क्रिस्टल है और हम इसको काट करके अलग कर लें। एक बड़ा सा क्रिस्टल है, इसमें से एक छोटा सा भाग हमें निकालना है। अगर हम इस छोटे से भाग को मान लीजिए यहाँ से हम इसको काटते हैं, इस प्रकार से काट करके हम अलग करते हैं, तो अलग करने पर यहाँ का जो परमाणु होगा वह कट जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि एकक सेल में जो कोने का योगदान है वो कितना हो सकता है। इसको हम आपको एक सहायक सामग्री के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए हमारा एक कोशिका है जो कि क्रिस्टल से काटा गया है, तो इसमें ये कोना है, ये कोने पर उपस्थित ये अवयवी कण है। ये कोने का अवयवी कण अभी तो एक घन में दिख रहा है, लेकिन अगर हम यही दूसरा घन सेट कर दें तो यही अवयवी कण दो घन के संपर्क में आ गया। ठीक, अगर हम तीसरा घन इधर सेट कर दें तो यही कोना तीन घन के संपर्क में आ गया। अगर एक एकक सेल हम इसके बगल में इधर सेट कर दें तो यही कोना जहां पर अवयवी कण उपस्थित है ये अवयवी कण चार घन के संपर्क में आ गया है। इसी प्रकार से यह कोना अर्थात अवयवी कण, इसके ऊपर हम एक घन रख दें तो पांचवें घन के संपर्क में आया। अगर हम यहाँ पर एक एकक सेल और रख दें तो छह घन के संपर्क में। यहाँ पर अगर हम इसको रख दें तो ये सात घन के संपर्क में। यहाँ पर एक डिब्बी और रख देते हैं तो कुल मिलाकर के ये 8 घन के संपर्क में आपको दिख रहा है। प्रत्येक कोना अर्थात एकक सेल का प्रत्येक कोना 8 घन के संपर्क में होता है। अगर हम एक घन को यहाँ से हटाते हैं तो इसकी कटिंग आप देख रहे हैं, इस प्रकार से किनारे पर कट जा रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी एकक सेल में जो कोने का योगदान होता है, एक कोने का जो योगदान होगा वह 1/8 होगा। ये 1/8 एक कोने घन के एक एकक सेल के घन के कोने का जो योगदान है वो 1/8 है। ठीक, तो कहा जा सकता है कि एकक कोशिका के एक कोने का योगदान यह सदैव 1/8 होता है। अर्थात अगर कोने पर कोई अवयवी कण उपस्थित है तो उसका कुल पार्टिसिपेशन 1/8 होगा। ठीक, हम समझ रहे हैं, इतनी बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार से हम पुनः देखेंगे कि एकक कोशिका के एक फलक का योगदान कितना होगा। फलक ये आप देख रहे हैं, मान लीजिए आपका एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो इसमें 6 फलक आपको दिखेंगे। ये ऊपरी फलक, आगे का दूसरा फलक, फिर बगल तीसरा फलक, इधर चौथा फलक, इसके पीछे ये आपका 5वां फलक और नीचे 6वां फलक। तो ये 6 फलक हैं।
एक फलक का योगदान एक एकक सेल में कितने का हो सकता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम यहां फलक पर एक अवयवी कण रख दें तो यह फलक आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा 2 घन के संपर्क में ही हो सकता है। अतः प्रत्येक फलक 2 घन के संपर्क में अगर है तो इसका जो अवयवी कण है निश्चित रूप से इन 2 फलकों के बीच में है। इस अवयवी कण का योगदान दोनों घनों के फलक में है। अतः 2 एकक सेल के फलक में एक अवयवी कण उपस्थित है तो एक एकक सेल के फलक में जो अवयवी कण का योगदान होगा वह 1/2 होगा। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि एकक कोशिका में जो एक फलक का योगदान होता है वह सदैव 1/2 होता है। ठीक, कहेंगे कि एकक कोशिका के एक कोर का योगदान कितना होता है, तो एकक कोशिका के एक कोर का जो योगदान होगा वो 1/4, अर्थात कि कोर पर जो अवयवी कण उपस्थित होगा वह 4 घन के संपर्क में होगा। जैसे ध्यान देंगे, ये हमारा एक कोर है, ये कोर है। अब ये इस कोर पर मान लीजिए कोई हमारा अवयवी कण उपस्थित है, ये मान लीजिए हमारा कोई अवयवी कण इस कोर पर उपस्थित है, तो आप देखेंगे कि यह कोर 4 अन्य कोरों के संपर्क में, यहां पर देखेंगे ये अब 2 कोर के संपर्क में आया। अगर हम इसके ऊपर रखते हैं तो ये 3 कोर के संपर्क में आया। एक माचिस अगर हम माचिस की डिब्बी अगर हम और रख दें तो हम कह सकते हैं कि ये 4 कोर के संपर्क में आ गया। प्रत्येक कोर 4 घन के संपर्क में होता है। अतः एक घन में एक कोर का जो योगदान होगा वो 1/4 1/4 का होगा। ठीक, तो एक घनीय एकक सेल में कोणों की संख्या, कुल कोणों की संख्या एकक सेल में होती है, एकक सेल में 8 के बराबर होती है। अतः कुल कोणों का योगदान कितना हो जाएगा, अतः कुल कोणों का जो योगदान होगा, कोणों का सेल में योगदान ये 8 गुणे 1/8 अर्थात 1 के बराबर होता है। ठीक, इसी प्रकार चूंकि प्रत्येक एकक सेल में आप देख रहे हैं 6 फलक है, तो एक फलक का योगदान 1/6। इसी प्रकार एक फलक का योगदान 1/2 तो 6 फलक का योगदान, 6 फलक का कुल योगदान ये हो जाएगा 6 गुणे 1/2 बराबर 3। ठीक, इसी प्रकार हम देखेंगे अब कोर। पुनः इसी प्रकार एक कोर का योगदान, एक कोर का योगदान
1/4 तो कुल 12 कोरों का कुल योगदान बराबर 12 गुणे 1/4, तो हम कह सकते हैं 4 के 12 अर्थात 3। ठीक, हम समझ रहे हैं कि ये विभिन्न स्थानों का एकक सेल में कितना योगदान होता है। ये आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है। आगे हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा विभिन्न प्रकार के एकक सेलों में कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी। जैसे 3 प्रकार के एकक सेल आप पढ़ चुके हैं। एक आपका है सरल घनीय एकक सेल, दूसरा फेस सेंटर फलक केंद्रित एकक सेल, और तीसरा आपने पढ़ा है काय केंद्रित एकक सेल। तो हम समझ रहे हैं कि अगर आप प्रयास करेंगे तो तीनों में आप स्वतः कुल एकक सेल में कुल अवयवी कणों का योगदान निकाल देंगे। धन्यवाद।